तो इस क्वेश्चन में भी सेम बात है, द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स जो कि हमने यहाँ पढ़ा है इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ वेरी डिस्टेंट स्टार्स। ठीक है, बेसलाइन ए बी इज द लाइन जॉइनिंग द अर्थ्स टू लोकेशंस सिंस 6 months अपार्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम करते क्या है, हम सन के अराउंड अर्थ का, यार ये काफ़ी बुरी ड्राइंग आ रही है, एक अप्रॉक्सीमेट में यहाँ पे शेप दे देता हूँ, एलिप्टिकल शेप देनी है मुझे। आपका ये सन है, अर्थ की ये एक पोजीशन है और यहाँ पे अर्थ की दूसरी पोजीशन है। ठीक है, आप एक बहुत डिस्टेंट स्टार लेते हैं जो कि यहाँ से आपको हमेशा परपेंडिकुलरली ऊपर ही नज़र आए, जो यहाँ से भी आपको ऊपर नज़र आए। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका लाइन ऑफ साइट डिफाइन कर देता है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जब आप कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट लेंगे तो आपका लाइन ऑफ साइट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम लाइन ऑफ साइट चेंज नहीं करते हैं और हम उसके रिलेटिव किसी पास के ऑब्जेक्ट को मेजर करना चाहें, चलिए यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ लेते हैं। बेस लाइन इज अबाउट द डायमीटर ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो हो गई ये हमारी बेस लाइन हो गई 3 × 10⁻11 meters. However, even the nearest stars are so distant that with such a long baseline, they show parallax only of the order 1 second. एक सेकेंड कितना होता है, आपने पढ़ा ही होगा कि 60 seconds equal to 1 minute and 60 minutes equal to 1 degree and 360 degree is equal to 2 pi रेडियन। ये कन्वर्जन्स आपको याद होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अ पारसेक is a convenient unit of length on the astronomical scale. It is distance of an object that will show a parallax of 1 second. Sorry, 1 second. इसका मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब इनफैक्ट इसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको यहाँ देख लेते हैं कि एक छोटा सा आपका बेस लाइन है जो कि हमारा ये डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मैं बी लिख देता हूँ और आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है। आप एक पॉइंट से देखते थे इसको 90 डिग्री एंगल पे, और दूसरे पॉइंट से जब आपने इसको देखने की कोशिश करी तो आपको जो एंगल टिल्ट करना पड़ा वो एंगल आपका आएगा परपेंडिकुलर से। ये इतना छोटा है कि मैं इसको शो ही नहीं कर पाऊँगा। यहाँ देख लीजिए, ये जो एंगल आपका आएगा ये एंगल आना चाहिए आपका 1 सेकेंड। ठीक है, तो जब आप 1 सेकेंड का पैरालैक्स देखते हैं फ्रॉम अपोजिट एंड्स ऑफ अ बेस लाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, इसको हम लोग एक डायग्राम में समझेंगे। अब देखिए, जब आपका बेस लाइन, ये एक पार्सेक की डेफिनेशन होती है कि जब आप बेस लाइन लेते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की और आपके एंगल जो सबटेंड हो रहा है किसी भी दूसरे पॉइंट तक, इस एंगल की वैल्यू 1 सेकेंड आ रही हो, मैं इसको यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ 1 सेकेंड, तो आपका ये जो डिस्टेंस है r, इसको हम बोलते हैं r इज इक्वल टू 1 पारसेक। ठीक है, इसको हम पैरालैक्टिक सेकेंड भी बोल सकते हैं। चलिए, तो आपका बेसिकली हाउ मच इज़ द पारसेक इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। 1 AU की वैल्यू आप सब अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, 1.5 × 10⁻11 मीटर्स, है ना। चलिए, अब ये और ये डिस्टेंस सेम नहीं है, मैं जानता हूँ। ठीक है, आपको ये तरीका बताया था कि हाउ डू वी यूजुअली मेजर स्टार्स। हम लोग यूजुअली यहाँ पे 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ले लेते हैं, बट पार्सेक की डेफिनेशन को हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिफाइन किया है। तो अब देखिए, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल दो। ठीक है, या फिर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ जो है वो आपकी 1 AU है और रेडियस जो है आपकी वो आपको फाइंड करनी है। तो बेसिकली रेडियस क्या आ गया, ये आ गया 1 AU अपॉन थीटा। बस अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को उसकी वैल्यूज़ में लिखना है, मीटर्स में, और थीटा को लिखना है आपको किस में, ध्यान से देखिए, ये हम लिखेंगे रेडियंस में। तो ये वैल्यू सबसे पहले 1 सेकेंड जो है उसको आप 1/60 ऑफ अ मिनट बोलिए, फिर 1/60 ऑफ अ डिग्री बोलिए, फिर π/180 ऑफ रेडियन बोलिए। ठीक है, तो बेसिकली इन 3 स्टेप से आप चल के जाएंगे
तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर्स। ये वैल्यू होती है 1 पारसेक की। ओके, ये आपको याद भी होनी चाहिए। ओके, एंड इसका डेरिवेशन भी याद होना चाहिए। चलिए,